हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। सिविल स्टैप एचपीएस 2026 को जो कि अगले साल कंडक्ट किया जाएगा और प्राइमरीली जैसा एग्जामिनेशन का ट्रेंड है जून मंथ के अंदर ये पेपर कंडक्ट किया जाएगा। उसी के लिए हम एक अपना नया ऑफलाइन जो कि हमारे सेंटर चंडीगढ़ से एग्जीक्यूट होगा, या आप उसे लाइव ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। हिमाचल में कहीं और बैठ के भी इस बैच को लाइव स्ट्रीम के थ्रू देखा जा सकता है और ये 29 मई से स्टार्ट होगा। तो अगले साल एचपीएस एग्जामिनेशन को ये टारगेट करता हुआ बैच है, जो कि फ्रेशर स्टूडेंट के लिए जो फर्स्ट टाइम तैयारी को परस्यू कर रहे हैं, जस्ट कॉलेज से ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनके लिए बहुत अप्रोप्रिएट बैच है। इस बैच के एग्जीक्यूशन को हम लोग समझेंगे, किस तरह से बैच को कंप्लीटली एग्जीक्यूट किया जाएगा और कैसे एक बैच के थ्रू, जैसे इन बैचेस के थ्रू किस तरह से हम लोग रिजल्ट को ईल्ड करते हैं, उसको आप लोगों को समझना पड़ेगा कि रिक्वायरमेंट क्या है इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। जैसा कि ये बैच है और बाकी हमारे सारे ही बैचेस होते हैं, ये तीनों स्टेजेस है एग्जामिनेशन की, जो कि प्रीलिम्स, मेंस एग्जामिनेशन जो कि प्राइमरीली आंसर राइटिंग और कंटेंट ड्रिवन है, जिसको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड कंटेंट या एनरिच्ड कंटेंट से ड्रिवन है, वो मेंस एग्जामिनेशन, और पर्सनैलिटी टेस्ट वाले पार्ट तीनों ही इसके अंदर कवर किए जाएंगे। तो इस तरह का ये कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव बैच है एचपीएस एग्जामिनेशन के लिए। अब जब भी हम इस बैच को अप्रोच करते हैं तो हमेशा मैं कहता हूं कि जैसे एक स्ट्रैटेजी के तहत, एक चैनलाइज्ड वे के तहत अगर हम एग्जामिनेशन को परस्यू करें तो आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग कैपेसिटी में हमारे साथ जुड़ते हैं। जैसे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बहुत सारे लोग हैं जो कहीं और से कोचिंग कर पा रहे हैं, है ना, या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, लेकिन वो पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, वो केवल एक सिलेबस को कंप्लीट कर पा रहे। तो सिलेबस को कंप्लीट करना, उसके नोट्स बनाना या स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना इज जस्ट द 50% ऑफ द एंटायर प्रिपरेशन। सिविल स्टैप इज नोन फॉर बोथ ऑफ थिंग कि जो पोस्ट कोचिंग सिनेरियो है, जिसकी वजह से स्टूडेंट का रिजल्ट निकलता है, कि कोचिंग वाला जो पार्ट है दैट प्लेस जस्ट द 50% ऑफ द रोल। जो नेक्स्ट 50% है, जो बियॉन्ड लेके जाता है, जो शायद हर बच्चे के लिए करना, एग्जीक्यूट करना संभव नहीं है और एज एन स्टूडेंट, एज एन इंस्टीट्यूट के लिए करवाना संभव नहीं है, वो रेस्ट ऑफ द 50% है, जिसपे हम लोग एक्सप्लिसिटली और बहुत समय से इसके ऊपर काम करें, जिसकी वजह से रिजल्ट्स काफी ज्यादा यील्ड हो रहे हैं। उसी के तहत ये पूरा बैच है। तो मैं इस बैच की एक आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि किस तरह से हम लोगों ने चीजों को विजुलाइज किया है कि अगर किसी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है एज एन एस्पिरेंट, और जिसके माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट ने एग्जामिनेशन को क्वालिफाई भी किया है, वो इस स्ट्रैटेजी के तहत किया है। तो उसी स्ट्रैटेजी के तहत ये पूरा बैच को एग्जीक्यूट किया जाएगा ताकि आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन इंक्रीज हो। तो हमेशा बैच को 3 फेज में डिवाइड कर लीजिए। एक वो फेज है जब आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है, जैसे 29 से बैच शुरू हो रहा है, तो आपको ज्वाइन करने से पहले किन सारी चीजों का ध्यान रखना है। जब आप कोचिंग को ज्वाइन कर लेंगे और कोचिंग के दौरान जब ज्वाइन कर लेंगे, आप क्लासेस लगाएंगे, नोट्स बनाएंगे, चीजों को समझेंगे, उस दौरान आपने क्या करना है। और पोस्ट कोचिंग, वंस यू आर डन विद द कोचिंग, कोचिंग कर लेना पेपर को इंश्योर नहीं करता है, चीज का ध्यान रखेंगे। कोचिंग एक सीढ़ी है इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। वो सीढ़ी केवल आपको 50% के लेवल तक ही ले जाती है। रेस्ट ऑफ द 50% करना भी उतना जरूरी है जितना इस कोचिंग को करना जरूरी है। तो रेस्ट ऑफ द की आपने पोस्ट कोचिंग क्या करना है, वो चीज को ध्यान रखेंगे। तो 3 फेज है इस पूरी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के। एक है प्री कोचिंग, ये इसी तरीके से आप अभी समझते हुए, जैसे ना अलग अलग प्रकार के कुछ स्टूडेंट हाईली मोटिवेटेड है, चैनलाइज है, स्ट्रक्चर्ड है, वो इसके नोट्स बनाते हैं और इसी के तहत तैयारी को परस्यू करते हैं। कुछ सत्संग की तरह इस वीडियो को देख लेते हैं और भूल जाते हैं, वो वही स्टूडेंट है जिनको लोग भी भूल जाते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा, इफ यू वांट टू मेक एन इंडेलिबल मार्क in this society, among your family members, among your extended family, तो आपको शायद वो कुछ करना पड़ेगा जो एक सामान्य व्यक्ति नहीं करता लाइफ में, तब जाके हम इतने बड़े एग्जामिनेशन को, जो एग्जीक्यूटिव पोजीशंस हैं, उनको हासिल कर पाते। तो हमें प्री कोचिंग फेज पे ध्यान देना है। फिर एक फेज है जिसको हम बोलते हैं कोचिंग फेज, फिर एक फेज है जिसको बोला जाता है पोस्ट कोचिंग। इन तीनों में ही आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जो प्री कोचिंग फेज है, इसमें आपने ख्याल रखना है कि हमें इस फेज के अंदर थोड़े से फंडामेंटल्स हमारे तैयार हो जाए। फंडामेंटल्स का क्या मतलब है, बेसिक्स की हम यहां बात कर रहे हैं, बेसिक्स हमारे अच्छे हो जाए। बेसिक्स अच्छे करने के लिए एनसीईआरटी से बेहतरीन किताबें कोई नहीं है, और तमिलनाडु बोर्ड ने जो किताबें लिखी है, जहां से यूपीएससी और एचएस आजकल सवाल बना रहा है, उनसे बेहतरीन कुछ नहीं है। दूसरा है, हमें इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए चाहिए एक रोड मैप। नहीं तो हम उन्हीं विद्यार्थियों की तरह तैयारी को परस्यू करेंगे जो वो हजारों विद्यार्थी जो इस पेपर को कभी नहीं निकाल पाते हैं। इस पेपर का सिलेक्शन रेट इज 0.01%। तो इस पेपर में 99.99% पेपर को कभी भी क्वालिफाई नहीं कर पाते, केवल 0.01। तो आपने अगर इस 0.01 में आना है तो आपने इस तैयारी को बड़े कॉन्शियसली ड्राइव करना है, बहुत स्ट्रक्चर्ड, बहुत प्लान्ड वे में चलाना है। तो रोड मैप का मतलब है कि यू शुड नो द राइट स्ट्रेटेजी,
इसका मतलब है कि यू शुड नो द राइट प्लान ऑफ एक्शन और यू शुड नो द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रिपरेशन, कि अगर इस प्रिपरेशन को परस्यू करना है तो ये है भैया तरीका जिससे पेपर निकलेगा। तो प्री कोचिंग फेज में मैं हमेशा प्रमोट करता हूं कि आपने क्या करना है, इसी वीडियो के नीचे 10 वीडियो का एक सेट है, मेरी बनाई हुई वीडियो है, हर वो छोटी छोटी चीजें जो एक विद्यार्थियों को गौर, जैसे जब आप इस बैच को ज्वाइन करते थे तो मैं ही पहली क्लास आपकी इंडक्शन लेता हूं जिसमें मैं पूरा रोड मैप बहुत डिटेल में बनवाता हूं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं, क्योंकि ये इतनी आसान बात नहीं है जो मैं एक बार में बताऊं और आपके दिमाग में घुस जाए, आपको थोड़ा सा इसके अंदर एफर्ट डालना पड़ेगा। और ये 10 वीडियो का सेट है, फ्री वीडियोस है, 15-15 मिनट की वीडियोस है, हर वो छोटे छोटे मुद्दे जो इस एग्जामिनेशन में एज एन एस्पिरेंट उठते हैं आपको अभी वो समझ जाएंगे, क्योंकि अभी आपकी वो कैपेबिलिटी नहीं है इस एग्जामिनेशन को लेके, क्योंकि आप शुरू कर रहे हो चीजें। हम 15 साल से पढ़ा रहे हैं, तो मुझे पता है कि आपको 10 महीने के बाद क्या प्रॉब्लम आएगी, मुझे पता है कि आपको 6 महीने के बाद क्या इशू आएगा, मुझे पता है कि प्रीलिम्स के नोट्स आपसे नहीं बनेंगे और मेंस के नोट्स नहीं बनेंगे और करंट अफेयर आपसे नहीं अप्रोच किया जाएगा, तो उसके लिए ये वीडियोस का सेट है। तो ये 10 फ्री वीडियोस का स्ट्रेटेजी वीडियोस का सेट है, मस्ट वॉच है, इसका आप ख्याल रखेंगे। तो ये क्या है, इट इज बेसिकली अ रोड मैप, कि अच्छा इसको देखने के बाद, पेन पेपर पे लिखने के बाद यू विल गेट टू नो कि ये प्लान ऑफ एक्शन होता है जिससे पेपर हमारा निकलता है। क्लियर हुई बात। दूसरी बात, इसी पेपर के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि बिफोर कमिंग टू द क्लासेस हम लोग एक अच्छी फ्रीक्वेंसी में पढ़ा रहे, फ्रीक्वेंसी का मतलब है अच्छे स्टैंडर्ड पे, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा हम आपको जो है एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, हम आपको सिविल सर्विस आईएएस एचएस के स्टैंडर्ड पे पढ़ा रहे हैं। हम ये अपेक्षा करेंगे जब आप हमारे सामने बैठे हो आप बिल्कुल रॉ नहीं हो सकते, क्योंकि रॉ स्टूडेंट को बनाने में 5 साल लग जाएंगे हमें। आपने एक बेस लेकर आना है हमारे पास, वो बेस हमने आपको प्रोवाइड कर रखा है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये एचएस प्लस आईएएस का एक इंटीग्रेटेड आरंभ सीरीज है जिसमें हमने 6ठी से 12वीं की एनसीईआरटीज पढ़ाई हैं, इसके अंदर हमने तमिलनाडु बोर्ड की किताबें पढ़ाई हैं। इनको देखो और इनको देखते देखते फिर बैचेस के अंदर एडमिशन लेनी है ताकि आपका बेस अच्छा बनना शुरू हो जाए। तो ऑलवेज गो फॉर दीज लेक्चर, जिससे आपके जो मैंने लिखा था कि फंडे क्लियर होने चाहिए बिफोर कमिंग टू द क्लासेस, तो अभी इसको देखना शुरू कर दो। ये बैच आपका साइंस सब्जेक्ट से शुरू होगा। एनसीईआरटी की साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि साइंस एनसीईआरटी लेवल पे ही आती है एचएस में, वो हम पढ़ा देंगे। इसके बाद आपका ज्योग्राफी मेरे साथ ही शुरू होने वाला है, तो आई विल बी एक्सपेक्टिंग कि ज्योग्राफी के आप तब तक आरएम सीरीज के लेक्चर देखो, ताकि जब आप क्लासेस में मेरे साथ ज्योग्राफी पढ़ो तो यू शुड बी बेटर प्रिपेयर्ड। इस चीज का आप लोग ख्याल रखेंगे। क्लियर हुई बात। तो ये आपने ध्यान देना है फंडामेंटल्स और रोड मैप के ऊपर। दूसरा, जब आपकी कोचिंग चालू हो जाएगी तब आपने देखिए क्या क्या काम करने होते हैं। कोचिंग का मतलब है कि आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं, जैसे ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट को समझोगे, पॉलिटी के कॉन्सेप्ट को समझोगे, इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को समझोगे। साथ में केवल कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे, आप बना रहे हो, आप पढ़ रहे हो जो किताबें हम आपको दे रहे हैं। हम आपको 13 बुक्स देते हैं, इसमें ये 13 बुक्स आप लोग पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ, इन्हीं 13 बुक्स के साथ साथ आप बनाएंगे अपने नोट्स। तो ये सब जो है ये कोचिंग फेज है जो टिल फेब तक चलेगा, फेब मार्च तक ये चलेगा कोचिंग फेज, जिसमें हम सिलेबस कंप्लीशन कर रहे हैं और चीजों को समझ रहे हैं। ये आपका कोचिंग फेज है। इसमें आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट आ रहा है पहले कि किस तरह से तैयारी को परस्यू करना है, उसके बाद तैयारी में उतर गए, फिर हमने कोचिंग करनी है। तो इसमें हमने ये किताबों का सेट आपको देना है, इसी से आपने अपने लेवल को बढ़ाना है। इसी के साथ साथ केवल ऐसा नहीं करना। देखिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, उसमें आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपको मिली हैं 13 किताबें जिससे आप बनाओगे अपने नोट्स और सब्जेक्ट को समझोगे। उसके बाद 7 बुक्स, देखो कितनी सारी किताबें, 7 बुक्स और मिलेंगी जिससे आप प्रीलिम्स एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे ताकि आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई करो। इसके बाद आपको मिलेंगी एक बुक मेंस क्वेश्चन बैंक, और इस बार बहुत सारे लोग सिलेक्ट हुए जिन्होंने इन किताबों को बहुत अप्रिशिएट किया। मेंस क्वेश्चन बैंक, इस मेंस क्वेश्चन बैंक आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करेगा। ये एक ऐसी किताब है जिसमें 600 क्वेश्चन विद बहुत बेहतरीन आंसर्स के साथ दे रखी है। 7 किताबों का सेट एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए आपको 5500 एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो टिल फेब आई विल बी एक्सपेक्टिंग ये 13 किताबें, ये 7 किताबें और ये 21 किताबें आप कंप्लीट करोगे, तब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर निकलेगा। तो हमें देखना है अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर निकालना है तो ये सारे काम हमें करके देने। वंस यू विल बी डन विद कोचिंग, तो आपने पहले स्ट्रक्चर बनाया, फिर कोचिंग करी, फिर आ गए आप लेवल 3 में, तो इंक्रीमेंटल ग्रोथ होगी। पहले दिन जब आप स्कूल गए थे आपने 12वीं नहीं करी थी, आपने नर्सरी करी थी, आपने एलकेजी की थी, तो यू वर बिल्डिंग योरसेल्फ फॉर हायर एकेडमिक्स। सिमिलरली हियर ऑल्सो यू आर बिल्डिंग योरसेल्फ फॉर द एग्जामिनेशन। तो वो सीढ़ी नुमा अप्रोच के थ्रू हम लोग जाएंगे।
थर्ड लेवल के ऊपर आप देखिए पोस्ट कोचिंग हमने क्या करना होता है। पोस्ट कोचिंग जो मेजर काम होता है वो होता है जो पढ़ लिया उसमें गहराई लाओगे, एनरिचमेंट करोगे, साथ ही साथ वैल्यू एडिशन करोगे, ये काम होता है पोस्ट कोचिंग। और ये सब करने के बाद अपनी असेसमेंट करोगे कि पेपर किस तरह से निकलेगा और मैंने जो इतने टाइम में तैयारी करी है एग्जैक्टली मैं कहां लायक करता हूं या करती हूं, इसको बोला जाता है पोस्ट कोचिंग। पोस्ट कोचिंग करने के तरीके क्या है? जब हम कोचिंग करवाते हैं, एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूं इसके अंदर कि आपने ये एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है, जो मैंने बताया कि 7 किताबों का सेट है। आपने उसके बाद मेंस के आंसर राइटिंग करनी है, जो हमने आपको बताया। उसके बाद वंस यू विल बी डन विद कोचिंग और सब कुछ हो गया है, जैसे ही मंथ आ गया है फेब का, अब आ गया है फेज 3 पोस्ट कोचिंग। इसको बोला जाता है पोस्ट कोचिंग कि अब कोचिंग खत्म हो गई है, अब हम क्या करें। 99.99% बच्चे यहीं पे ही स्टक होते हैं। इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये कोई भी एकेडमी डिलीवर ही नहीं कर रहा, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट इसके ऊपर काम नहीं करता। हमने जब 2020 में शुरू किया, हम लोग पढ़ाते नहीं थे, ना लेवल 1 ना लेवल 2, हम इसको डील करते थे, जिससे रिजल्ट एकदम से इंक्रीज हो जाते हैं। क्योंकि ये वो चीजें हैं जो बच्चे ने तैयारी कर लिया, वो इसको ढूंढ रहा है कि इसके थ्रू पेपर कैसे क्वालिफाई किया जाए। इसी के बाद हम लोगों ने अपनी जो है फर्स्ट जो कि कोचिंग वाला फेज है, जो रिलेटिवली इजी होता है, इजी टू एग्जीक्यूट है, उस पर गए, लेकिन उसमें भी गहराई प्रोफाउंडनेस के साथ उसको तैयार किया। इसी वजह से कम टाइम में बहुत सारे लोगों ने रिजल्ट दिया और रैंक 1-1 दिए। ऐसे ही आप देखेंगे पोस्ट फेब, अब हमारा काम क्या है, आपके प्रीलिम्स के लेवल को एनहेंस करना। प्रीलिम्स का लेवल एनहेंस करने के लिए आपको क्या मिलेगा, एस बैच, ये फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव, लिख लीजिए लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है। आपको ये फ्री क्रैश कोर्स आपको मिलेगा, जिससे आपका कंटेंट एनरिच हो रहा है। दूसरा, मेंस के लिए भी ऐसे ही करना पड़ेगा। मेंस के लिए हम आपके लिए क्या करेंगे, सेम कंटेंट को एनहेंस। इस बार बहुत सारे लोग जब सिलेक्ट हुए, उन्होंने इन प्रोग्राम्स का नाम लिया कि इस प्रोग्राम के तहत हमारा सिलेक्शन हुआ है, नहीं तो नहीं हो रहा था 4-5 साल से कोचिंग करने के बाद भी सिलेक्शन। इसी के साथ एक बैच है जिसको इस बार आप देखेंगे यूट्यूब में बहुत सारे लोगों ने, अतुल्य प्रोग्राम। अतुल्य प्रोग्राम का मतलब क्या है कि इस प्रोग्राम के तहत मेंस वैल्यू एडिशन कोर्स बोलते हैं, वैल्यू एडिशन बहुत जबरदस्त कोर्स होता है ये। इसके तहत आपके पेपर को क्वालिफाई किया जाता है। तो ये एक स्टेज है पोस्ट कोचिंग, हम आपकी कैसे हेल्प आउट कर रहे हैं, ये पहला पार्ट। दूसरा होता है जो मैंने बोला असेसमेंट। फिर हम बनाते हैं टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज के अंदर एक होती है जी प्रीलिम्स की। इस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज के अंदर हम लोग लेते हैं 62 टेस्ट, बहुत ज्यादा होते हैं ये, जिसमें 4000 एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाए जाते हैं, एक्सटेंसिव है। ऐसी ही एक टेस्ट सीरीज होती है मेंस की। इसके अंदर जो है टोटल 58 टेस्ट होते हैं। इन 58 टेस्ट में 550 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराया जाता है। जब आप ये सब कुछ कर लेते हो, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, तब आपका सिलेक्शन इंश्योर हो पाता है। तो आप देखेंगे इस तरह से ये एक एस बैच है, जैसे फेब में चलता है ये हर साल, ये आपको इंक्लूड किया जाएगा। ऐसे ही आपकी ये टेस्ट सीरीज है जिसमें 120 टेस्ट हैं, 62 प्रीलिम्स के, 58 मेंस के, जो कि मैंने बोला है ना, ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री इस बैच के साथ दी जाती है। ऐसे ही आपका मेंस वैल्यू एडिशन कोर्स है, दैट इज मेंस क्रैश कोर्स, ये आपको दिया जाता है। जब हम ये सारी चीजें करते हैं तब जाके रिजल्ट निकलता है। तो इस बैच में बिफोर ज्वाइनिंग द बैच आपने क्या करना है, ये डेमो लेक्चर्स की लिस्ट है, ये सारे वो फैकल्टी मेंबर हैं जो चंडीगढ़ में आपको पढ़ाते हैं, तो इनकी इस डेमो लेक्चर्स को देखना है। उसके बाद आपने बैच में एडमिशन लेनी है। कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपके पेरेंट्स बात करना चाहते हैं, तो आई एम अवेलेबल, है ना। तो आप मेरे साथ भी अपनी कॉल शेड्यूल करा सकते हो। मेरा नाम विनय जोशी है, मैं सिविल स्टेप में ज्योग्राफी आपको पढ़ाता हूँ, डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ, आईएएस के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ाता हूँ, और मैं ही ये सारे सब्जेक्ट आपके साथ, मेंटोरिंग का काम मैंने ही यहाँ पे करना है आपका, राइट। तो इस तरह से बैच एग्जीक्यूट होंगे, जो हाई रिजल्ट ओरिएंटेड बैच है। वी आर सीकिंग फॉर सीरियस स्टूडेंट, जो इसने हमने पूरी स्ट्रैटेजी बना दी, प्रोसेसेस बना दी, किताबें बना दी, टेस्ट सीरीज बना दी। हमें वो स्टूडेंट चाहिए होते हैं जो इसको एग्जीक्यूट कर पाए, और हमें मिल रहे, इसलिए अवर रेट ऑफ सिलेक्शन इज वेरी वेरी हाई, है ना। तो इसलिए हमें वी आर लुकिंग फॉर द सीरियस स्टूडेंट, सिंसियर स्टूडेंट, जो इसको एग्जीक्यूट करने की क्षमता रखते हैं, राइट। चलिए, थैंक यू एवरीवन।